हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे और जो चैप्टर 14 है उसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को पता है कि ये चैनल है स्टडी चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब बटन जरूर क्लिक कीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर की, कि उस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, कि जो ग्रुप्ड डाटा होगा, मतलब ग्रुप में बनाया हुआ डाटा, जैसे हमने एक ग्रुप में कर दिया कि हाँ भाई 5 से लेके 10 तक, तो ये मतलब 5 से लेके 10 के बीच में जो भी नंबर्स आएंगे, जितने भी अगर कोई फ्रीक्वेंसी होगी उसकी हम एक ही 5 से 10 के क्लास इंटरवल में लेंगे। इस तरह से ये ग्रुप डाटा के बारे में पढ़ेंगे और उसका मीन पढ़ेंगे। उसके बाद मोड पढ़ेंगे, ऑफ ग्रुप्ड डाटा मोड भी पढ़ेंगे। उसके बाद मीडियन पढ़ेंगे। आप बच्चों को पता होगा, मोड 9th क्लास में भी पढ़ते हैं कि जो चीज सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली आती है उसी को हम मोड बोलते हैं। उसके बाद मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा, कि जो ग्रुप्ड डाटा होगा उसका मीडियन क्या होगा, तो मीडियन भी आप बच्चों को मालूम होगा, ये भी 9th क्लास में पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कि स्टूडेंट्स, अब हम उसके बाद 9th क्लास में तो पढ़ते हैं हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, पॉलीगन्स वगैरह देखते हैं वहां पे, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। लेकिन इस क्लास में 10th में हम क्या पढ़ेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे और उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पढ़ेंगे, जिनको हम ओगाइट्स बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद हम पढ़ेंगे समरी। क्या पढ़ेंगे? समरी पढ़ेंगे कि इस यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा है, उसके बारे में भी हम एक नजर डाल देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आप बच्चों को ये पता होगा कि ये जो नोट्स होंगे, सारे के सारे नोट्स चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, चाहे आप 9th क्लास के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, तो जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट होंगे तो आपको नोट्स भी मिलेंगे इस चैनल से, चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज। या आप बच्चों को नोट्स मिलेंगे, साथ में वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे हर एक क्वेश्चन पे, हर एक टॉपिक पे, हर एक कॉन्सेप्ट पे। जो भी एग्जाम्पल होगी, जो भी हमारे पास डेफिनेशन होगी या एग्जाम्पल कुछ भी होगा, उसके बारे में जो भी आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स पे जितने भी क्वेश्चंस होंगे, एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट्स, हर एक चीज इन लेक्चर्स में डिस्कस की जाएगी। और डियर स्टूडेंट्स, ये स्ट्रिक्टली बेस्ड होगा किसके? सीबीएसई एंड जेके बोस। तो ये आप बच्चों को मालूम होगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप बच्चों को लगता है कि इस चैनल से आप बच्चों को हेल्प मिलेगी तो डियर स्टूडेंट्स लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेक्चर बनाए जाते हैं, आप बच्चे मुझे जानते होंगे, तो माई सेल्फ रोहित खजूरिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर मेरे द्वारा बनाए गए हैं। और जब भी आप बच्चों को थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है, जब भी आप लेक्चर देखते हो तो एंड तक जरूर देखा करिए। उसके बाद अगर लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक उसको जरूर कीजिए। अगर आप बच्चे कमेंट में कोई भी फीडबैक देना चाहें तो जरूर फीडबैक डाला करिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई मेरी कहां पे कमी है, मैं उसको और इम्प्रूव करें, या फिर कोई गलती आ जाए तो आप बच्चे मुझे अगर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दें, तो उससे क्या होगा कि बाकी बच्चों को हम अपना एरर दिखा देंगे, हाँ भाई ये हमारी इस लेक्चर में गलती हो गई है, तो प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद अगर आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया और आप चाहते हो कि बाकी बच्चों की भी हेल्प हो, तो सारे स्टूडेंट्स को इन लेक्चर्स को शेयर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप चैनल पे नए हो तो जरूर सब्सक्राइब बटन क्लिक कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कीजिएगा, ताकि आप बच्चों को क्या होगा, अगर बेल आइकन क्लिक कर लोगे तो नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहेगी। जैसे ही मेरा न्यू लेक्चर अपलोड होगा तो आप बच्चों के लिए वो लेक्चर हेल्पफुल होगा और आप बच्चों को नोटिफिकेशन मिलेगी तो आप वो लेक्चर देख पाओगे। तो रिसेंट ये है आपका अपना स्टडी चैनल और इसका नाम है प्रिसेप्टर रोहित। और ये कहां पे है चैनल? ये है यूट्यूब पे। तो आप यूट्यूब पे अगर हम आपको सिर्फ ये नोट्स मिलते हैं कहीं से, जब ये नोट्स पब्लिश हो जाएंगे तो कुछ बच्चों को सिर्फ नोट्स मिलते हैं, तो वो क्या करेंगे, उनको अगर ये पता नहीं होगा तो आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप क्रोम पे सर्च कर सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, कहीं पे भी सर्च करोगे, नाम लिखना है प्रिसेप्टर रोहित, तो आपको सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। जब भी चैनल पे विजिट करते हो तो प्लेलिस्ट ओपन किया कीजिए और जो भी यूनिट आप देखना चाहते होंगे या जो भी चैप्टर देखना चाहते होंगे, आपको उन चैप्टर्स की प्लेलिस्ट वहां पे मिल जाएंगी और सारे के सारे लेक्चर्स एक साथ नंबर वाइज, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे लेक्चर्स वहां पे मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने जैसे आप बच्चों को बताया था कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन में क्या है, इन दिस चैप्टर, के चैप्टर में हम क्या देखेंगे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल
टेंडेंसी की जो सेंट्रल टेंडेंसी होती है उसके मेजर्स क्या क्या होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। हम ये चीजें पढ़ेंगे, मीन, मीडियन और मोड। और किसके लिए पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए। जो अनग्रुप्ड डाटा के लिए मीन, मोड और मीडियन होते हैं वो हम 9th क्लास में पढ़ लेते हैं। तो आप बच्चों ने आई होप 9th क्लास में स्टैटिस्टिक्स यूनिट पढ़ा होगा, जो तो वहां पे स्टैटिस्टिक्स भी था, प्रोबेबिलिटी भी था। तो ये दोनों ही वहां पे जो चैप्टर्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स वो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसका मीन, मोड और मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम इस क्लास में ग्रुप्ड डाटा का मीन, मोड और मीडियन फाइंड करेंगे। वी विल आल्सो स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कि हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीखेंगे। उसके बाद हाउ टू ड्रा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, ओगाइब्स बोलते हैं। तो ये भी हम ड्रा करना सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आप बच्चों को ये समझ आ गया होगा कि इस यूनिट की इंट्रोडक्शन में हमने बताया आप बच्चों को कि हम क्या क्या पढ़ेंगे, मीन पढ़ेंगे, मोड पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे और किसके लिए पढ़ेंगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए पढ़ेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कंसेप्ट पढ़ेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे और उसके बाद हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स ड्रा करेंगे और वो भी हम देखेंगे कि उनको हम कैसे ड्रा कर सकते हैं। तो वो भी हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपना मीन ऑफ द ग्रुप्ड डाटा, कि ये जो ग्रुप्ड डाटा है उसका मीन क्या चीज है। तो स्टूडेंट्स मीन तो आप बच्चों को मालूम है, मीन क्या होती है, एक जैसे एक एवरेज होती है उसको हम बोलते हैं मीन। तो स्टूडेंट्स मीन क्या है, द मीन और एवरेज ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। तो क्या होता है, जो मीन होता है हमारे पास, तो वो हमारे पास होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और उसको हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ। क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ। तो डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, मीन बोलते हैं। उसके बाद इफ x1, x2, x3, xn आर द ऑब्जर्वेशंस विद रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1, f2 so on to fn, अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस कितनी है, x1 से लेके xn तक ऑब्जर्वेशंस हैं और फ्रीक्वेंसीज हमारे के पास क्या है, f1 से लेके fn तक हैं, तो वो हमारे पास जो सम ऑफ वैल्यूज हो जाएंगी तो वो x1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी f1 की, x2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी f2 के साथ, x3 की होगी f3 के साथ और xn की हो जाएगी fn के साथ। तो वो हमारा आ जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो जब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन तो हमने फाइंड कर दिया, लेकिन जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगे, f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन टू fn। मतलब हम क्या करेंगे, सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करेंगे तो हमें टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिल जाएंगे। और डियर फ्रेंड्स आप बच्चों को बताया है कि मीन क्या होता है, तो मीन हमारे पास उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स के ऊपर वार डालते हैं। तो डियर जो मीन होगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सम, तो सम हमारा ये आ जाएगा f1 x1 f2 x2 और ये वाला लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास f1 f2 सो ऑन टू fn तक, इनको ऐड करके लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यही हमने यहाँ पे लिखा होगा, आप बच्चे यहाँ देख सकते हैं। तो सो द मीन x बार ऑफ द डाटा, इसको हम पढ़ते हैं, ये होता है हमारा मीन, इसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं मीन को। तो ये हमारा क्या होगा, ये थी हमारे पास सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस और ये थी हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलती है और फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी और कॉरस्पॉन्डिंग जो वो हमारे पास ऑब्जर्वेशन होती है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमें मिलता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो डिस्टेंस ये हमने ऐड किया और हमारे पास जब हम इसको लिखना चाहें तो इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में, छोटी फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं कि i की वैल्यू 1 से लेके n तक है और fi xi, मतलब यहाँ पे fi ये क्या चीज होती है, ये होती है समेशन। क्या होता है, समेशन, मतलब जितने भी एलिमेंट्स आएंगे i की वैल्यू 1 से लेके n तक पुट करने के बाद fi xi, तो उन सारे एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस i की वैल्यू जब 1 पुट करोगे तो यहाँ आएगा f1 x1, जब 2 पुट करोगे f2 x2, जब n पुट करोगे fn xn। तो डिस्टेंस इन सारों को हमने क्या करना होता है, ऐड, क्योंकि इस समेशन का मतलब होता है ऐड करना। सिमिलरली ये है हमारे पास यहाँ पे सिर्फ f1 f2 f3 है तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, fi लिख लिया है। तो ये क्योंकि f1 लिखोगे, 1 पुट करोगे वैल्यू तो f1 मिलेगा, जब 2 पुट करोगे तो f2, तो f1 f2 सो ऑन टू, ये इस तरह से हमारे पास fn तक चला जाएगा और उनको हम ऐड कर देंगे। तो डिस्टेंस ये है हमारे पास मीन निकालने का तरीका। तो डिस्टेंस हमें क्या करना होगा कि जब हमें
जो अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई होंगी और उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज भी हमें दी गई होंगी, तो मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो ऑब्जर्वेशंस हैं और जो उनकी रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज हैं उनको मल्टीप्लाई करके उनको ऐड करेंगे और डिवाइड किसके साथ कर देंगे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन, सॉरी डिवाइड हम किसके साथ कर देंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस के साथ, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या होगा, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज के सारी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करना, वही हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये फॉर्मूला आप बच्चों ने अब याद रखना है। तो ये फॉर्मूला है एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई एक्स आई अपॉन आई इज इक्वल टू 1 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to n एफ आई। तो ये है हमारे पास फॉर्मूला। अब डिस्टेंस आप बच्चों को एक एग्जाम्पल करके बताएंगे तो आप बच्चों को और भी अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डिस्टेंस जहां पे देखो एग्जाम्पल में क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स, कि 30 बच्चों के द्वारा मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं, किसके, क्लास 10th के 30 बच्चे हैं और उन्होंने मार्क्स कितने लिए हैं, किस ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स के। देखो मैथ्स ही आप पढ़ रहे हो और यहाँ पे एग्जांपल भी उन्होंने मैथ्स की दी है और आप क्लास 10th के ही बच्चे हैं। तो क्लास 10th के बच्चे जो उन्होंने मैथ सब्जेक्ट जो उनका होगा उसके टेस्ट में उन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमें दिए होंगे, कितने बच्चों के, 30 बच्चों के। तो वो हमें जब दिए हुए हैं और पेपर हमारा कितने नंबर का था, कंसिस्टिंग ऑफ 100, वो क्या था, मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 आर प्रेजेंटेड इन टेबल, कि वो हमें जो मार्क्स इतने इतने लिए हुए हैं, मतलब देखो 100 नंबर का पेपर था कि कितने बच्चों ने कितने मार्क्स लिए हुए हैं, तो वो हमें दिए हैं, और कितने बच्चों के दिए हुए हैं, 30 बच्चों के दिए हुए हैं, तो वो हमें टेबल में दिए हैं। तो रिएक्शन जो मतलब 10 मार्क्स आए, अगर सपोज एक क्लास है, क्लास में जब हम खड़ा करते हैं, हाँ भाई स्टूडेंट खड़े हो जाओ जिनके 10 मार्क्स हैं, तो वो कितने स्टूडेंट हैं, एक है। हमने जब पूछा बताओ 20 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, वो भी हमारे पास एक है। जब 36 मार्क्स के लिए पूछा कि हाँ भाई कितने बच्चों के 36 मार्क्स हैं, तो वो 3 बच्चे खड़े हुए। तो इस तरह से सिमिलरली जहां पे ये सारे जो नंबर्स लिए गए हैं, इस तरह इतने इतने नंबर लिए हैं बच्चों ने, 40 भी लिए हैं, तो 40 कितने बच्चों ने लिए हैं, 4 बच्चों ने लिए हैं। ये 60 कितने लिए हैं, 4 ने लिए हैं। सिमिलरली 92 कितने लिए हुए, 3 ने लिए हुए हैं। तो 80 कितने लिए हैं, 80 मार्क्स कितने बच्चों ने लिए हैं, वो 1 बच्चे ने लिया है। तो रीजन इस तरह से ये सारे जब आप स्टूडेंट्स ऐड करोगे 1 + 1 + 3 + 4 + 3 + 2 + 4 + 4 + 1 + 1 + 2 + 3 + 1, तो जब इनको ऐड करोगे तो ये टोटल हमारे पास 30 आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी FI। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा, वो कितना मिलेगा, 30 मिल जाएगा। और ये है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, ये क्या है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, और वो हमें कितनी कितनी ऑब्जर्व हुई है, वो है हमारे पास 10, 20, 36 और 10 हमारे पास 1 है। तो हम क्या करेंगे, जब हमने मीन निकालना होगा, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई होगी, 10 × 1 + 20 × 1 + 36 × 3, तो इन सारों को ऐड करके उसके बाद हम डिवाइड किसके साथ कर देंगे, 30 के साथ कर देंगे। तो हमें मिल जाएगा कि जो मीन मार्क्स कितने मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि हाँ भाई अगर कुछ बच्चों ने 90 मार्क्स भी लिए होंगे, कुछ बच्चों ने 2 मार्क्स भी लिए होंगे, कुछ बच्चों ने 0 मार्क्स भी लिए होते हैं। तो इस तरह से क्लास में हम देखते हैं कि हाँ भाई एवरेज कितने से मार्क्स बच्चे ले पा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उन सारों का मीन फाइंड करते हैं। तो यही हम मीन फाइंड यहाँ पे भी करेंगे। तो आप बच्चों को पता चल जाएगा कि हम अगर क्लास में हमें फाइंड करना होगा, एक जब आपका कभी टेस्ट होगा और आप देखोगे कि अगर आपको पूछा जाए कि हाँ भाई बताओ कि आपका ये टेस्ट हुआ तो इसमें मीन मार्क्स या एवरेज मार्क्स बच्चों के क्या रहे, तो आप भी ये वाला फॉर्मूला लगा के वहां पे बता सकते हैं। तो ये हम करते हैं इसको सॉल्व। तो डिस्टेंस वही हमने लिखा है कि जब हमने मीन फाइंड करना होगा तो हमें मीन का फॉर्मूला चाहिए, वो क्या होता है, समेशन ऑफ FI XI अपॉन समेशन ऑफ FI। मतलब जो FI आप बच्चों को बताया था मैंने, वो क्या थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और XI हमारे पास क्या थे, जितने जितने उन्होंने मार्क्स लिए हुए हैं। तो वो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके और उनका सम लेना होता है, और उसके बाद उसको हम डिवाइड करते हैं किसके साथ, समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी के साथ। तो हम इसी जो डाटा दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे इस कॉलम वाले टेबल में, मतलब कॉलम के अकॉर्डिंग। तो डिस्टेंस बच्चों ने मार्क्स कितने कितने लिए, ये आप बच्चे देख पा रहे होंगे टेबल पूरा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने लिख लेना है मार्क्स ऑब्टेन, इसको हम लिखते हैं XI, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो होता है हमारे पास FI, और ये हमारे पास हमें चाहिए क्या, FI XI चाहिए था, तो हम FI XI फाइंड कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो XI था वो हम इस तरह से लिख लेंगे, 10, 20, 36, 40 जो भी हमें डाटा में दिया हुआ है तो वो हम यहाँ तक फाइंड कर लिख लेंगे जो हमें क्वेश्चन में दिया होता है। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमें टेबल में दिया होता है। अब डियर स्टूडेंट्स XI FI या FI XI मतलब इनकी क्या होगी, मल्टीप्लाई। तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 10 × 1 तो 10 मिलेगा, 20 × 1 20 मिलेगा,
36 इंटू 3 मिलेगा तो 108 मिलेगा। सिमिलरली आप बाकी वालों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे 70 इंटू 4 करोगे तो 280 मिलेगा, जैसे 88 इंटू 2 करोगे तो 176 मिलेगा, 95 इंटू 1 करेंगे तो 95 मिलेगा। मतलब इन सारों को हमने क्या कर दिया है, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब अगर ये एलिमेंट लिया तो इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी हमारी इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब xi और fi की हमने मल्टीप्लाई कर दी। अब डिस्टेंस हमने क्या करना होता है, इनका सम फाइंड करना होता है। तो जब हमने इन सारों को ऐड किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें कितने मिले, 30 मिले। और समेशन ऑफ fi xi वो हमें कितना मिला, इन सारों को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1779। तो स्टूडेंट ये हमें मिलेगा समेशन ऑफ ये ऑब्जर्वेशन, जो भी ऑब्जर्वेशन थी उनका सारों का सम कितना मिला है, वो हमें मिला है 1779। तो हमने लगा दिया अपना फॉर्मूला, और फॉर्मूला था हमारे पास मीन इज इक्वल टू समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो ये फॉर्मूले के रिगार्डिंग हमने देखा कि समेशन ऑफ fi xi कितना था 1779, और समेशन ऑफ fi हमारा कितना आया 30 आया। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, और यहां से इसको जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आया 59.3। आप बच्चे डिवाइड तो कर ही सकते होंगे, 1779 को 30 से डिवाइड करना है तो हमारे पास वैल्यू क्या आती है 59.3। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब जो मीन मार्क्स ऑब्टेन किए गए हैं बच्चों द्वारा तो वो कितने हैं हमारे पास 59.3। तो इसका मतलब जो क्लास में जो मीन मार्क्स हैं, मतलब जो एवरेज मार्क्स हैं, वो हमारे पास कितने हैं 59.3 मार्क्स है, जो हम बोल सकते हैं कि ये हमारे मीन मार्क्स होंगे इस टेस्ट में जो बच्चों ने लिए हुए क्लास 10th में। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप बच्चों को ये एग्जाम्पल समझ आ गई होगी। अब हम करेंगे अपना, ये तो आप बच्चों ने शायद 9th क्लास में भी इस तरह का क्वेश्चन किया होगा, 1-2 क्वेश्चन होता है वहां पे। तो रिजल्ट वो आपकी शायद तीसरी चौथी एक्सरसाइज में कुछ था, तो वहां पे देखोगे आप बच्चे तो इस तरह का बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपने किया होगा। अब लेकिन हम ये देखेंगे, यहाँ पे देखो ग्रुप्ड डाटा नहीं है, यहाँ पे अलग अलग वैल्यूज हैं 10, 20, 30, 40 है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, अब ग्रुप्ड डाटा के बारे में पढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ग्रुप्ड डाटा में क्या होता है, देखो कन्वर्शन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा इनटू ग्रुप्ड डाटा, कि ये जो अनग्रुप्ड डाटा है इसको अब हम ग्रुप्ड डाटा में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसी डाटा को ले लेते हैं जो एग्जांपल 1 में हमें दिया गया है, उसी डाटा को देख के हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे अनग्रुप्ड डाटा को ग्रुप्ड डाटा में बाय फॉर्मिंग द क्लास इंटरवल्स ऑफ 15। कि हम क्या करेंगे, क्लास इंटरवल्स ले लेंगे, बिट्स जिसकी 15 हो, मतलब जैसे आप ऐसे भी ले सकते थे 0 से लेके 15, 15 से लेके 30, लेकिन हमारे पास सबसे छोटा कौन सा है, हमारे पास 10 है। क्या है 10 था ना वहां पे नंबर, ये देखो यहाँ पे 10 था डाटा में, तो ये हमने इसलिए छोटा ले लिया 10। और उसके बाद हमने क्लास विड्थ आप जितनी मर्जी लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर आपको ज्यादा क्लास इंटरवल्स लेने हैं तो आप छोटी विड्थ लोगे। अगर देखो जैसे आप 5-5 की लोगे तो 10 से लेके 15, फिर 15 से लेके 20, 20 से लेके 25 ऐसा करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा लोगे 10 से 15 की मतलब विड्थ ली अगर हमने, तो हमने 10 से लेके कहां तक जाएगा, 10 + 15 कितना होता है 25, तो 10 से लेके 25 लेंगे, फिर 25 से लेके 40 लेंगे, फिर 40 से लेके हम कितना हो जाएगा 15 ऐड करेंगे तो हमारे पास 65 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से हम ये वाले क्लास इंटरवल ले लेंगे। तो वो हमने ले लिए क्लास इंटरवल 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, क्योंकि इन दोनों में फर्क कितना, देखो 10 से लेके 25, 25 में से 10 निकालेंगे 15, 40 में से 25 निकालेंगे 15, 55 में से 40 निकालेंगे तो 15। तो ये इस तरह से हम क्लास इंटरवल्स ले लेते हैं, 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 50 से 70 और 70 से 85 और 85 से हमने 100 तक ले लिए हैं अपने क्लास इंटरवल्स। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे हम इनमें एलोकेट करते हैं, कि हम कैसे इसमें दिखाते हैं कि इस इंटरवल में कितने बच्चे हैं। तो ले स्टूडेंट्स जिन बच्चों की वैल्यू 10 से लेके 25 मार्क्स के बीच में होगी उनको हम यहां पे लिखेंगे। लेकिन आप बच्चों ने एक चीज याद रखनी है, जो अपर लिमिट होती है ये वाली 25, क्या है ये 25, अगर किसी बच्चे के नंबर 25 आ रहे हैं तो वो इस वाले में ऐड नहीं होगा, वो इस वाले में ऐड होगा। मतलब जब हम अपर लिमिट को देखते हैं तो अपर लिमिट हमारी नेक्स्ट वाले इंटरवल में ऐड होती है, ना कि उसी क्लास में। मतलब इस क्लास में ये क्लास इंटरवल है, इस क्लास इंटरवल में वो वाला नंबर ऐड नहीं होता। अगर किसी बच्चे के सपोज यहाँ पे 25 मार्क्स हैं तो उस बच्चे को हमने लिखना है, एक लिखना है ना कि हाँ भाई एक बच्चे के मार्क्स 25 भी हैं, तो वो वाला बच्चा यहाँ पे नहीं ऐड होगा, वो कहां पे ऐड होगा, वो यहाँ पे ऐड होगा। तो जैसे आप बच्चों को ऐसे मैं दिखाता हूं, आप बच्चे अगर यहाँ पे देख रहे होंगे तो अगर हमें दिया था 10 से लेके 25 के बीच में, तो ये 10 वाले हैं, ये 20 वाले हैं, तो 10 से 25 के बीच में मतलब 10 तो हम लेंगे और 25 से छोटा है 20, तो इन दोनों का ले लेंगे तो वो कितना है, एक और दो बच्चे, तो हमने यहाँ पे कितना लिख लिया होगा, 2 लिख लिया होगा। उसके बाद 25 से लेके 40 की भी बात करेंगे तो 25 देखो यहाँ पे
25 से अगर 40 के बीच में देखते हो तो वो कौन सा नंबर दिख रहा है, यहाँ पे 36 दिख रहा है। लेकिन 40 हमने नहीं लेना है, क्योंकि 25 से लेकर अगर 40 देखना है तो अपर लिमिट हम नहीं लेते हैं, तो 25 से लेके 40 तक देखेंगे। लेकिन 40 से छोटा नंबर तो वो कौन सा है, 36 है। तो ये कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया है, 3 बच्चे लिख लिया है। अगर हमने इसमें 40 को भी इंक्लूड करना होता तो हम क्या करना पड़ता था, हमें 36 और 40 दोनों लेने थे और फिर हमारे पास बच्चे कितने आ जाने थे, 7 आ जाने थे। लेकिन हम इस 40 को नहीं लेते हैं, मतलब अपर लिमिट को हम नहीं लेते हैं। अब अपर लिमिट को हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, मतलब 40 से 55 तक देखेंगे जब, तो हमारा 40 आ जाएगा इसमें, क्योंकि 40 से लेके 55 तक देखना है तो 40 भी आएगा, लेकिन 55 नहीं आएगा। तो 40 आएगा, 50 आएगा, और उसके बाद 55 से छोटा कौन सा है, यहाँ पे 56 आ रहा है तो वो बड़ा आ जाएगा। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, 40 और 50। तो जो 40 और 50 वाले बच्चे कितने हैं, 4 और 3, तो ये टोटल कितने हो गए, 7। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कितना लिख लिया होगा, 7 लिखा है। फिर 55 से लेके 70 तक, तो 55 से लेके 70 तक जब आप देखोगे, 55 से लेके 70 मतलब 70 वाला हमने नहीं लेना है, लेकिन 55 वाला ले लेना है, और 55 से लेके 70 तक लेना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 55 से बड़ा 56 है हमारे पास, एक ये लेंगे। उसके बाद हम 70 तक देखेंगे, तो 70 वाला हमने नहीं लेना है और 70 से छोटा ले लेना है। तो 56 से लेके 60 तक, तो इसका मतलब ये कौन से बच्चे आ गए, 2 और 4, तो ऐड कितना हो जाएगा, 6। तो वो हमने यहाँ पे लिखा होगा। अब बच्चों ने कि जो 55 से 70 तक है वो कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। वैसे ही 70 से 85 तक देखेंगे तो 70 हमारे पास ये है, और 85 हमारा देखो 70 से लेके हम 85 तक देखेंगे, तो इसमें 70 ले लेंगे, लेकिन 85 नहीं लेंगे। तो डिस्टेंस ये हमारे पास 70 है, तो एक यहाँ पे ये 70 वाला आ जाएगा, उसके बाद 72 वाला आ जाएगा, और 80 वाला भी आ जाएगा। लेकिन 85 यहाँ पे है नहीं, और 85 से बड़ा हमारे पास 88 है, वो हम ले नहीं सकते। तो हम कौन कौन सा लेंगे, 70, 72 और 80। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 70, 72 और 80 वाले कितने बच्चे हैं, ये हमारे पास 4, 1 और 1, तो कितने हो गए, 4 और 1 5, 5 और 1 6। तो यहाँ पे भी हम क्या लिख लेंगे, 6 लिख लेंगे 70 से लेके 85 तक। फिर हम देखेंगे 85 से लेके कहां तक, 100 तक। तो डिफरेंस, क्योंकि ये देखो सबसे बड़ा क्या है, 95 है, तो 85 से लेके हमने 100 तक देखा, क्योंकि 85 में जब हम 15 ऐड करेंगे तो कहां पहुंचेगा, 100 तक पहुंच जाएगा। तो 85 से बड़ा है 88, 92 भी उससे बड़ा है, और 95 भी बड़ा है, और 100 से छोटे हैं। तो ये तीनों हम ले लेंगे। तो तीनों के लिए कितने हैं, 2, 3 और 1, तो कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 1 6। तो डियर यहाँ पे भी हमारे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये जो अनग्रुप्ड डाटा होता है उसको ग्रुप में लाना समझ आ गया होगा। तो हमने इसको इस तरह से ग्रुप्स में ले आए। तो ये हमने क्लास इंटरवल क्या लिखे हैं, 10 से लेके 25, 25 से लेके 40, और इनमें क्लास विड्थ क्या है, सेम है। जैसे 25 में से आप 10 को माइनस करोगे तो ये क्या बचेगा, 15 बचेगा। 40 में से 25 को निकालोगे तब भी 15 बचेगा। चाहे किसी भी इंटरवल में आप देखोगे तो ये क्लास साइज वो रहेगा, वो कितना रहेगा, 15 ही रहेगा। अब डिस्टेंस जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक क्लास इंटरवल की, अब डिस्टेंस यहाँ पे देखो, आप बच्चों को ये तो नहीं दिखाया, अगर आपको ये वाला डाटा दिया गया होगा तो आपको ये तो नहीं पता होगा कि हाँ भाई 2 बच्चे हैं उनके 10 से लेके 25 तक मार्क्स हैं, लेकिन ये नहीं पता कि कितने मार्क्स हैं। तो जैसे इसको आप क्या करोगे, जो सेंटर्ड वैल्यू होती है वो वाली इसमें वैल्यू लोगे, मतलब ये जो बच्चे 2 मानोगे तो इन 2 बच्चों का आप क्या मानोगे कि जो इनके मार्क्स हैं वो कितने होंगे, 10 से लेके 25 का सेंटर वैल्यू क्या होती है, मतलब 10 + 25/2, तो 25 10 35, 35/2 कितना हो जाएगा, 17.5, मतलब 17.5। तो इसका मतलब इन बच्चों के मार्क्स दोनों के कितने होंगे, 17.5 और 17.5। तो तब जाके हमारे पास ये कितने बच्चे हो जाएंगे, 2 बच्चे आ जाएंगे। इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी होती है हर एक क्लास की वो कहां पे सेंटर्ड होती है, अराउंड इट्स मिड पॉइंट। कहां पे, मिड पॉइंट। और मिड पॉइंट क्या हो गया, 25 और 10 का मिड पॉइंट 17.5 है। 25 और 40 का भी मिड पॉइंट निकाल सकते हो। तो मिड पॉइंट हम कैसे निकालते हैं, उसको मिड पॉइंट को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं, वो यहां पे लिखा होगा, मिड पॉइंट इज आल्सो कॉल्ड एज क्लास मार्क। और क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करना है, छोटी वाली लिमिट को भी, बड़ी वाली लिमिट को भी, और उनको 2 से डिवाइड करना है। तो वही हमने लिखा होगा जो क्लास मार्क होता है, अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट, उन दोनों को हमने यहाँ पे मैंने छोटा छोटा लिख लिया है क्योंकि थोड़ी सी जगह कम थी। तो आप इसको पूरा लिख लोगे, LOW लोअर, CLASS क्लास और LIMIT। तो ये हमारे पास अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट अपॉन 2 आ जाएगा। 25 + 40/2, जैसे अगर ये इसका निकालना होगा तो 40 + 55/2। तो इस तरह से हम क्लास मार्क सारे वाले इंटरवल्स के हम निकाल सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने निकाला हुआ एक एग्जांपल के लिए, अगर हम 10 और 25 वाला इंटरवल लें, इसका क्लास मार्क निकालना होगा तो हम ये छोटी बड़ी दोनों को ऐड करेंगे। 10 और 25 दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, 17.5। वैसे ही हम बाकी वाले सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे पास
हमारे पास यहाँ पे अनग्रुप्ड डाटा में xi हम जिसको मानते थे कि मतलब अलग अलग ऑब्जर्वेशन, अब हम xi किसको मानेंगे, इन्हीं क्लास मार्क्स को मानेंगे। ये जो हमारे पास इंटरवल आया होगा इसका जो क्लास मार्क आएगा उसी को हम क्या मानेंगे, xi मानेंगे। और डियर स्टूडेंट्स फार्मूला हम सेम वैसा ही लगा देंगे। तो xi हमारा कौन सा रहेगा, क्लास मार्क रहेगा। इसका मतलब हर एक क्लास इंटरवल के लिए हमें क्लास मार्क फाइंड करना पड़ेगा। तो वो हम देखते हैं हमने कैसे फाइंड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स वही हमने लिखा है, ये क्लास इंटरवल्स लिख लिए, तो इसको कॉलम टेबल बनाया, मतलब कॉलम में लिखा हुआ है। तो ये जो इंटरवल हमें दिए थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए। उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो दिए थे उनकी फ्रीक्वेंसी कॉरस्पॉन्डिंग वो भी हमने यहाँ पे लिख ली है, जो हमने पीछे हमारे पास टेबल था वहीं से। अब जैसे ये दोनों चीजें लिख ली, अब हमें मैंने आप बच्चों को बताया था इसके लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल क्या होता है, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। 10 + 25/2 तो वो आएगा 17.5। 25 + 40/2 करोगे तो वो आएगा 32.5 मतलब 32.5। जब 40 और 55 दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा 47.5 और 55 + 78 करोगे अपॉन 2 करोगे तो 62.5 मिलेगा। 70 + 85/2 करोगे तो 77.5 मिलेगा। 85 + 100 ऐसे कर सकते हो आप, 85 + 100/2 करोगे तो आपके पास 92.5 मिलेगा। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे आपने यहाँ पे एक देखो, अगर आप ए आपने पहले को कर दिया, सपोज पहले को आपने कर दिया तो आपको मिलेगा 17.5। फिर आपको पता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, क्लास इंटरवल में, क्लास इंटरवल में फर्क है 25 से लेकर 25 - 10 तो कितना होता है 15 का। तो आप क्या करते जाओगे, 17 में 17.5 में 15 ऐड करो यहाँ पे भी, फिर नीचे इसमें भी 15 ऐड करोगे तो ये मिलेगा। इसमें जब आप 15 ऐड और करोगे तो ये वाला मिल जाएगा। फिर इसी में आप 15 ऐड कर दोगे, 62.5 में 15 ऐड किया तो 77.5 मिल जाएगा। जब इसमें आप 15 ऐड कर दोगे तो 77.5 + 15 करोगे तो 92.5 मिल जाएगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सारे के सारे क्लास मार्क्स फाइंड कर सकते हैं। आप इनको अलग अलग करोगे तब भी कर सकते हैं। अगर आप पहला निकालोगे और उसमें क्या कर दोगे, जो क्लास विड्थ होती है या क्लास साइज होती है, मतलब जो हम इन दोनों का लिमिट्स का डिफरेंस होता है, तो वो आप क्या कर दोगे इसमें ऐड करोगे, तब भी आप इसकी क्लास मार्क फाइंड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह से क्लास मार्क हमने फाइंड कर लिए। तो ये हमारे ऑब्जर्व करेंगे एज अ xi, इनको हम क्या बोलेंगे xi। और जो fi थे तो वो हमारे पास यही रहेगा। अब हमें फाइंड करना होता है, फार्मूले में क्या चाहिए होता है fi xi। तो fi और xi की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 17.5 तो 35 मिलेगा। 3 × 32.5 करेंगे तो 97.5 मिलेगा। 6 × 62.5 करेंगे 375 मिलेगा। इसी तरह से 6 × 92.5 करेंगे तो 555 मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या कर देंगे, इनको कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। आप बच्चे ये सारी की सारी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास fi xi आ गई, अब हम इनका क्या करते हैं, समेशन लेते हैं। ये फार्मूले होता है समेशन ऑफ fi xi। तो जब हम इन सारों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 1860। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारा पास आ गया समेशन ऑफ fi xi। और ये हम समेशन फाइंड करेंगे किसका, ये फ्रीक्वेंसीज का। और वो कितने स्टूडेंट्स थे, 30 स्टूडेंट्स थे, तो ये हमने ऐड कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स अब हम जो मीन फाइंड करेंगे तो वो फार्मूला लगा देंगे, समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1860/30, क्योंकि fi xi का सम हमारे पास 1860 है और समेशन ऑफ fi वो हमारे पास 30 है। तो इनको जब हमने डिवाइड किया तो ये हमें मिला 62। तो डियर फ्रेंड्स ये जो मेथड होता है, दिस मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन इज नोन एज डायरेक्ट मेथड। तो डियर फ्रेंड्स ये जो मेथड है हमें मीन फाइंड करने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मेथड। तो ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड। अब डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों ने एक चीज यहां पे नोटिस की होगी कि यूजिंग द सेम डाटा, हमने डाटा सेम यूज किया कि जब हमने पीछे अनग्रुप्ड वाला तरीके से फाइंड किया तो वहां पे जो मीन था वो 59 पॉइंट समथिंग आया। तो यहां पे देखो डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, 59, वहां पे 59.3 आया था और यहां पे 62 आ गया। अब डियर स्टूडेंट देखो डाटा हमने एक ही यूज किया लेकिन मीन की वैल्यू वहां पे अलग आई और यहां पे अलग आई। ये क्यों हुआ, तो डियर स्टूडेंट दिस डिफरेंस इन टू इज बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट अजम्पशन, कि ये हमारा किस वजह से है, मिड पॉइंट अजम्पशन की वजह से। और मिड पॉइंट क्या होता है, क्रॉस मार्क। जब हमने क्रॉस मार्क बीच में लाया तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया, ये जो वैल्यू 59.3 थी और ये 62 थी तो इन दोनों में फर्क पड़ गया, क्योंकि जो मीन की वैल्यू वो दोनों की सेम आनी चाहिए लेकिन दोनों में क्या पड़ गया, फर्क पड़ गया। तो ये हमारा किसकी वजह से पड़ा, मिड पॉइंट अजम्पशन की वजह से या फिर क्लास मार्क की वजह से। अब हम बताएंगे कि हाँ भाई इनमें सही वैल्यू कौन सी है और अप्रोक्सीमेट वैल्यू कौन सी है। तो डियर ये जो वैल्यू है 59.3, तो ये जो मतलब हमने एग्जैक्ट मीन फाइंड किया है इसको हम एग्जैक्ट बोलेंगे, एग्जैक्ट मीन बोलेंगे, क्योंकि ये हमने अनग्रुप्ड डाटा से फाइंड किया है और इसमें अलग अलग कैलकुलेशन सारों की हुई है। मतलब हर एक बच्चे के अलग अलग नंबर्स हमें पता थे, जहां भाई कितने नंबर्स मतलब जितने भी 30 बच्चे थे उन सारों के हमें अलग अलग नंबर्स पता कर सकते थे हम, लेकिन इसमें हमें अलग अलग नंबर्स नहीं पता थे, इसमें हमने मिड पॉइंट अज्यूम किया था। इसलिए ये जो वैल्यू होगा 62 तो ये हमारे पास एप्रिल मीन होगा और ये जो हमारे पास 59.3 था ये हमारा एग्जैक्ट
मीन होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आज का ये लेक्चर हमारा खत्म हो जाएगा। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आप बच्चों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप बच्चों को लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी स्टूडेंट्स के साथ जरूर इन लेक्चर्स को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी वाले बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। अगर आप बच्चे चाहोगे कि दो सब्सक्राइबर्स आप बच्चे सारे ऐड करना चाहोगे तो ये चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएगा। तो स्टूडेंट्स प्लीज हेल्प कीजिएगा कि आप भी बच्चे इस चैनल को शेयर कीजिएगा बाकी स्टूडेंट्स के साथ और वो बच्चे भी इन लेक्चर्स का फायदा उठा सकें। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।